बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है गया से। शेरघाटी शहर की सड़कों पर रात में टॉर्च लेकर ही निकलिए, यहाँ के हाई मास्ट लाइटों के भरोसे मत रहिए। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर गानों में लोगों को बचाने शहंशाह आता है, लेकिन शेरघाटी शहर की सड़कों पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ अंधेरे में संभल कर नहीं चले तो मुसीबत पड़ जाएंगे, इसलिए निकलते तो टॉर्च लेकर ही निकले, क्योंकि पंचायत क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर संसद एवं अन्य कोटे से लगाए गए हाई मास्ट लाइट शोभा वस्तु बनकर रह गई है। अधिकांश स्थानों पर ये खराब है। इन कारण पर शाम होते ही शहर के सड़कों में अंधेरे में डूब जाती है। खबर है भागलपुर से। नक्सलियों के लेवी मांगने से जम्मू में नहीं हो रहा है निर्माण कार्य, योजनाओं पर लगा ग्रहण। नवादा जिला के कादिरगंज की खेरा तक NH 82 पर सड़क निर्माण कार्य रही मेमर्स गायत्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मद्देनजर से नक्सलियों द्वारा लेवी के रूप में बड़ी राशि की मांग की गई है। नक्सलियों द्वारा लेवी मांगे जाने तथा नहीं देने पर जान से मारने तथा निर्माण कार्य बाधित करने की धमकी मिलने से कंपनी में कार्यरत कंपनियों के बीच भय व्याप्त है। इस बाबत कंपनी के प्रशासनिक मैनेजर लखीसराय जिला के बहड़िया निवासी सुधीर कुमार ने खैरा थाने में नक्सली बादल उर्फ सूरज को नामजद करते हुए FIR दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि नक्सलियों की इस करतूत से कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर तथा अन्य कर्मी भयभीत हैं तथा निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। खबर है भागलपुर से। सृजन के रुपये से ऑस्ट्रेलिया में होती थी मौज मस्ती, इस तरह होता था पैसों का बंटवारा। 2100 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले की मास्टरमाइंड मनोरमा देवी हवाला के जरिए करोड़ों रुपए अपने करीबी रिश्तेदार को ऑस्ट्रेलिया भेज देती थी। अपने जीवित काल में मनोरमा ने ऑस्ट्रेलिया में घोटाले की बड़ी रकम उसी रिश्तेदार के जरिए निवेश कराई। बाद में बेटे अमित कुमार और बहू प्रिया ऑस्ट्रेलिया में भेजी जाने वाली बड़ी रकम में दिलचस्पी लेने लगी। कहा जाता है कि मनोरमा के जीवित काल में ही अमित और प्रिया ने ऑस्ट्रेलिया में आलीशान कोठी खरीद ली थी। वहां एक कैफेटेरिया भी खरीदने के बाद कही जा रही है। यह खबर है मुजफ्फरपुर से। विश्वविद्यालय से गायब हो रहे हैं रिकॉर्ड, कर्मचारी की जगह बाहरी कर रहे हैं काम। BRA विश्वविद्यालय आए दिन फाइल गायब हो रहे हैं। इसमें TR जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी शामिल है। लापरवाही की हद तो यहाँ कि दूसरे छात्र का प्रोविजनल दूसरा ले जा रहा है। जब मूल छात्र विश्वविद्यालय पहुंचता है तो किस छात्र के उसके प्रमाण पत्र ले जाने की सूचना मिली। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार से छात्र ने शिकायत की तो पहले उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, पर बाद में आवेदन देने की बात कही। छात्र खांटी प्रखंड के रहने वाला चंदन कुमार है। बताया कि 7 महीने पहले ही प्रोविजनल के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद कई बार विश्वविद्यालय आने पर टाल मटोल किया गया और अब प्रमाण पत्र का कोई दूसरा ले गया है। इसमें विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया है। कहा कि प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण कागजात कैसे दूसरे ले जा सकता है। खबर है गया से। धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार एक्सिस बैंक के असिस्टेंट मैनेजर गए जेल, दूसरा आरोपी अब तक फरार है। एक्सिस बैंक के असिस्टेंट मैनेजर नवल कुमार को बुधवार को जेल भेज दिया गया है। उन पर धोखाधड़ी का आरोप है। बैंक के 2 खाता धारकों के बैंक खाते से 15 लाख रुपए के अवैध लेन देन के मामले में उनके खिलाफ हिसुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके आलोक में उन्होंने गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कर्मियों ने खूब हंगामा किया था। प्राथमिकी में हिसुआ थाना क्षेत्र के धुरिहार गांव के सुशील सिंह उर्फ टूडू सिंह भी आरोपित है, हालांकि वह अभी भी फरार है। यह खबर है मुजफ्फरपुर से। IRCTC का फैसला, दक्षिण भारत के लिए चलेगी आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन। पर्यटकों की मांग पर इंडियन रेलवे केट रंग टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दक्षिण भारत के लिए आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन से कम किराए पर तीर्थ स्थान का भ्रमण कर सकते हैं। IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि 31 जनवरी को रक्सौल से ट्रेन खुलेगी। सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, मोकामा, किऊल, आसनसोल होते हुए तिरुपति, मदुरई व
अन्य तीर्थ स्थान जाएगी। 13 फरवरी को ट्रेन वापस होगी। यह यात्रा 14 दिन की होगी। इसका कुल किराया 13,230 रुपया है। इस ट्रेन में स्लीपर बोगी, शाकाहारी भोजन, घूमने के लिए बस, रहने के लिए धर्मस्थल और व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक कोच में सिक्योरिटी गार्ड व टूर स्कॉट रहेगा। साथ ही मास्क व सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे के नियम का पालन किया जाएगा। विश्वविद्यालय बदला पर नहीं बदली खगड़िया के इस कॉलेज की तस्वीर। कभी कहलाता था कोसी के कैम्ब्रिज। खबर है भागलपुर से। कभी कोसी का कैम्ब्रिज के नाम से विख्यात कोसी कॉलेज खगड़िया भव्य अतीत को याद कर सह वर्तमान पर आंसू बहाने को विवश है। यहाँ नामांकित 3000 विद्यार्थियों के पठन पाठन को लेकर अंगुली पर गिनने लायक व्याख्याता है। मात्र 12 व्याख्याता है। व्याख्यातों की कमी के कारण पठन पाठन पर गहरा असर पड़ रहा है। प्रायोगिक पढ़ाई नहीं होती है। विद्यार्थी निजी कोचिंग पर निर्भर है। कोसी कॉलेज रोड में कुरकुरमुत्ते की तरह कोचिंग स्थान है। हॉस्टल व्यवस्था भी ध्वस्त है। पुस्तकालय भी भवन और सुविधा के अभाव में बेकार साबित हो रहा है। खबर है गया से। गया के गुरारू में सरकारी नौकरी वाले उठा रहे हैं जन वितरण का अनाज। प्रशासन बना है बेपरवाह। वर्ष 2011 की जनगणना में तैयारी पारिवारिक सर्वेक्षण सूची के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे लोगों को चिन्हित किया गया था। चिन्हित लोगों को बाद में वर्ष 2014 में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड दिया गया। इन राशन कार्ड धारियों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों से रियायती दर पर सरकारी अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। नहीं बन सका छायावाद के कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का अपना घर। अब पूर्व सीएम मांझी पूरा करेंगे सपना। छायावाद के चर्चित कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कला एवं साहित्य की धरती पर गया जिले के डुमरिया प्रखंड के माया ग्राम में हुआ था। उसे अब मेगरा के नाम से जाना जाता है। यही महान कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को हुआ था। ब्राह्मण परिवार में जन्मे जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। पद्म श्री और दर्जनों पुरस्कार से सम्मानित होने वाले महाकवि की अंतिम इच्छा एक मकान बनाना भी आसान नहीं हुआ। अपने जन्मभूमि पर एक घर का सपना साकार न कर पाना और मेगरा की धरती को छोड़कर मुजफ्फरपुर में जाकर बस जाना और अंतिम सांस भी उन्होंने मुजफ्फरपुर में ही लिया। गया शहर के जीवी रोड पर शुरू हुआ चौड़ीकरण। जाम की समस्याओं से शहरवासियों को मिली निजात। खबर है ये गया से। शहर के स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में गया नगर निगम तत्पर हो गया है। सफाई के साथ साथ शहर के सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सड़कें चौड़ी होने के बाद जाम की समस्या दूर होगी। इस क्रम में शहर के प्रमुख जीवी और केपी रोड का चौड़ीकरण के कार्य नगर निगम करा रहा है। नगर निगम के सहायता अभियंता शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा है कि जीवी रोड के कालीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सड़क की चौड़ीकरण बढ़ती जा रही है। यह सड़क अब 60 फीट चौड़ी होगी। सड़क के चौड़ीकरण में नगर निगम का 6 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। सड़क के दोनों ओर बने फुटपाथ को तोड़ दिया गया है। फुटपाथ पर पूरी तरह से कालीनीकरण किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।